हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ रीजनिंग ओरिजिनल पेपर लिया गया है। दोस्तों, इस क्लास में चुटकियों में सॉल्व करेंगे टॉप 20 प्रश्न। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये भी बता दिया जाए कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ मैथ प्लस रीजनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। और दोस्तों, आप सभी को ये भी बता दिया जाए कि जनरल अवेयरनेस जो है आपको ध्यान देना है। इसकी यदि ई बुक आप चाहते हैं तो क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दी गई है, इसकी लिंक दी गई है, वहां से आप जनरल अवेयरनेस की ई बुक परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला, और अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों? ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें ऑप्शन चेक कैसे किया जाता है तो आपको ये देखना। ऑप्शन ए में आपको क्या ए, ई, यू तीनों क्या दिख रहे हैं? स्वर। इसके बाद ऑप्शन बी चेक करेंगे तो इसमें क्या है? आई, ओ, यू तीनों क्या दिख रहे हैं? इसमें स्वर। इसके बाद ऑप्शन सी चेक करेंगे। इसमें क्या है? आपका व्यंजन दिख रहे हैं। तीनों क्या है? आपके व्यंजन हैं। जबकि ऑप्शन डी चेक करेंगे तो क्या है? ए, ई, आई तीनों इसमें क्या है? स्वर। तो दोस्तों, अब क्या हो जाएगा? इसका अलग आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत है। क्या है कि तीनों ऑप्शन में तो आपका क्या स्वर दिया गया, लेकिन ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? आपका क्या दिया गया है? व्यंजन दिए गए हैं तीनों। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो बाली का डैश से है। तो दोस्तों, जैसे शर्ट है, शर्ट का संबंध किससे है? कपड़े से है। उसी प्रकार दोस्तों, बाली जो होती है, बाली का संबंध क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सोना। क्या है दोस्तों? सोने की क्या होती है? बाली। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सोना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो दोस्तों, आपको ये देखना है कि 12 से 67 बना, इसी प्रकार 16 से क्या बनेगा तो कैसे निकालेंगे? तो आपको ये देखना है, जैसे 12 है, 12 का जब आपने क्या किया है? मल्टीप्लाई किससे? तो 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 12 छिंग 72 हो जाएगा। जबकि क्या कर दिया? माइनस के आपने 5 कर दिए तो कितना आ गया दोस्तों? तो आपको ये देखना है कितना आ गया? 67 यानी 67 आ गया। इसी प्रकार अब क्या पूछा गया है? 16 से क्या बनेगा? तो आपको क्या करना है? 16 का मल्टीप्लाई आपको 6 से करना है तो कितना आ जाएगा? 16 छिक्का 96। जबकि आपको क्या करना है? -5 करना है। कितना? -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपको ये देखना है 91 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसे करना है? इस प्रकार के प्रश्न को आपको ये देखना है
कि जो DOK है इससे क्या ENL, फिर इसके बाद ऐसा बना। तो आपको ये देखना है कैसे करेंगे, तो आपको तो ये देखना है D कितने पर होता है, 4 पर होता है, तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, D लिखा जाएगा। इसी प्रकार O लिख लेंगे और क्या K लिख लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ENL हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, M और क्या हो जाएगा, M। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा आपका G और क्या LN हो जाएगा। इसके बाद क्या है जो पूछा गया है यहाँ पर आएगा। तो कैसे निकालेंगे, आपको तो ये देखना है कि जो D है, D से जब जाएंगे तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, जबकि O से N पर जाएंगे तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। और इसी प्रकार K से L तक जाएंगे तो क्या हो रहा है, +1। कंडीशन क्या लगी है दोस्तों, कंडीशन ये चल रही है आपकी कि पहले प्लस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। अब देखेंगे आगे क्या लगेगा। जैसे E है तो E जो है, E से क्या बना है आपका F बना है, तो प्लस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसी प्रकार आपको ये देखना N से जब M पर आएंगे तो -1 हो रहा है। इसी प्रकार L से M पर जाएंगे तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे डायरेक्ट, तो कैसे निकलेगा, जो G है, G से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, G से +1 H होगा, जबकि L से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो K आ जाएगा। और इसी प्रकार N से जब +1 करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा आपका N से क्या आता है O, तो HKO आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। और दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी 100% पूछे जाते हैं। दोस्तों देखेंगे प्रश्न क्या है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसके दाईं ओर रखा गया है। तो दोस्तों जब भी आपका ऐसा प्रश्न आ जाए कि दर्पण को दाईं ओर रखा गया है, तो दोस्तों ये जैसे है दर्पण को रखा गया है कौन सी ओर, दोस्तों दाईं ओर रखा गया है। तो आपको ये देखना है जो F यहाँ पर रहता है, तो F कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, जो सबसे लास्ट में आ जाएगा। दोस्तों स्मॉल f बना है, तो स्मॉल f कैसा, तो दोस्तों इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरफ कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिख रहा। अब ऑप्शन ए बचा और क्या बचा, सी बचा है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, अब आपको ये देखना जो ई है, तो ई कैसे आ जाएगी, तो ई तो रहेगी वही की वही, लेकिन क्या इस प्रकार से पलट जाएगी। तो दोस्तों अब आपको ये देखना ए क्या ऊपर हो गई, तो ऑप्शन सी भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि एक निश्चित कूट भाषा में मोरसेल को लिखा गया लेसरोम लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गेटवे को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको कैसे बनाया गया, इसको जो बनाया गया मोरसेल जो है को लेसरोम कैसे लिखा गया। तो दोस्तों आपको ये देखना है जो मोरसेल है, तो दोस्तों देखेंगे मोरसेल जो लिखा है इसको कैसे लिखा गया लेसरोम। तो आपको तो ये देखना है कि इस प्रकार से गए हैं, इस प्रकार से गए, जैसे देखेंगे जो एल था तो एल ले लिया पहले, फिर ई गए, फिर एस गए, फिर आर गए, इसी प्रकार क्या गए दोस्तों ओ गए और एम गए। तो क्या हो गया, बन गया। इसी प्रकार अब आपको क्या आपसे पूछा गया गेटवे, तो गेटवे जो पूछा गया है, जैसे क्या पूछा गया है गेटवे, क्या पूछा गया है दोस्तों,
गेटवे से पूछा गया तो गेटवे से क्या बनेगा, तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, जैसा उसमें बताया गया वैसा ही आपको लिख देना है। तो दोस्तों क्या है गेटवे में, तो आपको ये देखना है सबसे पहले वाई आएगी, फिर ए आएगा, फिर क्या आएगा डब्ल्यू आ जाएगा, और फिर क्या आएगा आपका, जैसे यहाँ ई दिया गया, फिर टी ए, तो आपको क्या आ जाएगा ई आ जाएगा आपका। और इसी प्रकार क्या दिया गया, अब दिया गया टी, इसके बाद क्या दिया गया टी दिया गया, और अब क्या दिया गया दोस्तों, अब दिया गया ए, क्या दिया गया ए दिया गया, और अब दिया गया जी। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको ये देखना है जो YAWETAG जिसमें दिख रहा होगा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों YAWETAG ई नहीं आना है दोस्तों, और YAWT नहीं आना पहले, इसके बाद ए तो वैसे ही नहीं आना, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का डैश से है। दोस्तों तो किससे है, जैसे क्रिकेट में LBW होता है, इसी प्रकार शतरंज में क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए चेकमेट से है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। प्रतीक जो है एंड वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी या कौन सा प्रतीक होगा। तो दोस्तों आपको ये देखना है इसमें कि कॉमन कौन सा मिल रहा है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कॉमन क्या मिल रहा है इन दोनों में या इनमें। तो आपको ये देखना जो पूछा क्या गया एंड का तो पूछा गया, तो इसमें कॉमन ये मिल रहा क्या, तो इसमें कॉमन ये आपको इससे कर लें, इन दोनों से या फिर इन दोनों से किसी से भी कर सकते हैं। तो हम लेते हैं इन दोनों को। तो कैसे, जैसे जो डॉलर है, डॉलर कॉमन मिल रहा है दोस्तों, इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, जो डॉलर लिखा है तो क्या कर लेंगे, आपको ये देखना है कि जो डॉलर कॉमन मिल रहा है तो डॉलर लिख लिया। इसी प्रकार आप क्या परसेंटेज लिख लेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे और फिर क्या लिख लेंगे, हैज लिख लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या है, डॉलर जो कॉमन मिल रहा था अब क्या हो जाएगा, डॉलर के बाद जो है आपका क्या बनेगा, एंड बनेगा, क्या बनेगा, एंड बन जाएगा और 9 बनेगा। और पूछा किसका गया है, तो एंड का क्या आ जाएगा दोस्तों, परसेंटेज आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या है देखना है ऑप्शन कौन सा है जिसमें ये आकृति छिपी हुई है। क्या है दोस्तों, ये आकृति जो है छिपी हुई होगी। तो दोस्तों ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए में क्या है, ये तो यहाँ तक तो सही थी, लेकिन ये क्या है इस प्रकार बन गई, इसलिए ये नहीं होगा। इसके बाद आपको ये देखना ऑप्शन बी में तो सही है, लेकिन ये डबल नहीं है इसमें, तो ये भी गलत। इसके बाद इसमें तो है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन जो डी है, डी में क्या है आपका ये बना है ना दोस्तों, क्या है ये बना है और ये आपकी आकृति मिल रही, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। दोस्तों 3 के अपोजिट पूछा गया है, तो आपको ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन देखेंगे जैसे 2
और 4 तो आपको ये देखना है कि 3 के अपोजिट जब पूछा गया है तो इन दोनों से चल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे आपको ये देखना है, या इन दोनों से भी निकल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों से निकाल रहे हैं अपन, क्या है इन दोनों से निकालेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यदि कॉमन 2 मिला है तो क्या क्लॉकवाइज जाएंगे, तो 6 जाएंगे, फिर क्या आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार 2 कॉमन मिला तो 2 इसके नीचे लिखा जाएगा, जबकि अब क्या 3 लिखा जाएगा, फिर क्या 1 लिखा जाएगा। और पूछा किसके अपोजिट है दोस्तों, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा दोस्तों 6। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, क्या दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। दोस्तों क्या है, तो कथन आपका दिया गया है क्या, सभी बर्गर केक हैं, और क्या कुछ मिठाइयाँ फल हैं, सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं। तो दोस्तों आपको ये देखना है इसमें, इस प्रकार के प्रश्न में कि सभी का मतलब होता है 100, तो सभी बर्गर मतलब क्या है 100 हैं, जबकि केक कितने हैं 50 हैं। इसी प्रकार कुछ मिठाइयाँ हैं आपकी क्या हैं 50, कुछ का मतलब 50 और फल भी कितने 50। इसी प्रकार सभी मिठाइयाँ यानी 100 और बर्गर कितने हैं दोस्तों 50। तो आपको तो ये देखना है कि जो मिठाइयाँ हैं तो 50/100 आ रहा है, इसका मतलब जा सकते हैं एक दूसरे के पास। तो आपसे निष्कर्ष क्या पूछा गया, कुछ फल बर्गर हैं, कुछ जो फल हैं आपके, कुछ जो फल दिए गए हैं तो क्या हो जाएंगे बर्गर, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो। क्या पहला सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, कुछ केक मिठाइयाँ हैं, कुछ जो केक हैं, केक जो हैं आपके क्या हो जाएंगी, मिठाइयाँ होंगी या नहीं होंगी। तो कुछ केक जो आपके यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर आएंगे आप जब, तो क्या आ जाएगा, आपकी मिठाइयाँ आएंगी या नहीं आएंगी, तो आपकी मिठाइयाँ आ जाएंगी। तो क्या है, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी क्या दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। इसके बाद चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या दिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में प्रेजेंट को 795105552 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्टेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट का कोड इतना दिया गया, ये कैसे आया, ये ऐसे आया दोस्तों कि जो प्रेजेंट है मतलब पी जो है आपका 16 पर आता है, तो 16 पर जब पी आता है तो आपको क्या है जो 16 लिखा जाता है इस प्रकार। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। इसी प्रकार आर जो है आपका 18 पर आता है, तो इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 9 आ जाएगा। इसी प्रकार ई जो है 5 पर है तो 5 ही रहेगा। एस कितने पर होता है, तो एस जो है आपका होता कितने पर है, तो आपको ये देखना है जो प्रेजेंट लिख गया है। इसके बाद अब आपको क्या है ये लिख गया, तो इसमें या तो दोस्तों क्या हो जाएगा एस टी ए, नहीं इसी प्रकार से लिखना है। तो आपको तो ये देखना है कि जो ई हो गया एस, एस कितने पर होता है, तो एस होता है आपका कितने पर 19 पर होता है, 19 पर होता। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10, तो क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। और इसके बाद अब क्या है ई है, ई कितने पर 5 पर होता है, एन
14 पर होता है तो 14 को जब आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और t जो है 20 पर, तो 20 को जब ऐड करेंगे आपस में तो कितना लिख लेंगे, 2। यही कोड लिखा गया है। तो दोस्तों अब पूछा क्या गया है, स्टेट का जब पूछा गया तो s कितने पर होता है, तो s होता है 19 पर। और जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपस में, तो 10 आ जाएगा। और दोस्तों 10 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन से ही आ जाएगा आंसर। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और करके भी देखेंगे दोस्तों, क्या है जो टी 20 पर होता है जब ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये कितने पर, 1 पर होता है, टी कितने पर, 20 पर, यानी 2। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ई 5। तो दोस्तों आपका आंसर क्या, 102 125 आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइस।